हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल मसालों के साथ आलू गोभी मटर की सब्जी, जिसे बनाना है बेहद आसान और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल बेसिक मसालों में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फ्राई पैन में तेल डालना है। तो बस तेल डालने के बाद जब ये तेल गर्म हो जाए, हमें इसमें सबसे पहले आलू फ्राई करने हैं, जिसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं। इसे लंबे साइज में कट कर लिया है और इसके बाद इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है। तो बस जब ये फ्राई हो जाए आलू, इन आलूओं को हमें फ्राई पैन में से निकाल लेना है। तो बस फ्राई पैन में से निकालने के बाद जो है हमें इसी तेल में अपनी गोभियों को भी फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने गोभी का छोटा फूल लिया है। इस तरीके से मैंने छोटे साइज़ में गोभियों को कट कर दिया है और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के फ्राई किया है। बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है हमें। तो बस जब हमारी गोभी भी फ्राई हो जाए, इसे भी हमें फ्राई पैन से निकाल लेना है। तो बस आलू गोभी फ्राई करने के बाद हमें मसाला रेडी करना है अपना सब्जी के लिए, जिसके लिए मैंने उसी तेल में जीरा ऐड किया है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज के साथ ही हमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो है हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के अप्रॉक्स हमें 5 से 7 मिनट पकाना है, जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो बस जब इस तरीके से लाइट ब्राउन हो जाए प्याज, इसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं, जिसके लिए मैंने आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसमें आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो इसके लिए मैंने इसमें जो थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें मसालों में। बस पानी ऐड करने के बाद इसे जो है अच्छे से मिक्स करके हमें ढक के 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मसालों को पकाना है। तो बस 5 मिनट जब मसाले हमारे पक जाए, इस तरीके से ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो जाए, अब हमें जो है इसमें टमाटर ऐड करना है, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल फाइन चॉप करके इसमें ऐड किया है और साथ ही इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार। तो बस नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो बस मिक्स करने के बाद जो है अब इसे ढक के हमें पकाना है। तो बस इसे रख देंगे और 5 से 7 मिनट इसे और पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से ना पक जाए। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसमें हमें कटा हुआ हरा धनिया डालना है और साथ ही हरी मिर्च को कट करके ऐड कर देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब धनिया को हमें इन मसालों में 2 मिनट और पकाना है। तो इसे ढक देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं धनिया को पकाते हुए मसालों में। अब इसके बाद हमें जो है इसमें अपनी फ्राई की हुई आलू गोभी ऐड करनी है और आलू गोभियों के साथ ही हमें जो है इसमें मटर ऐड करनी है, जिसके लिए मैंने ये 1 कप फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, जो इसमें ऐड कर दिया है। बस इन्हें जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है अब सारे मसालों में। तो बस मिक्स करने के बाद जो है अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो जिसके लिए मैंने 1 कप पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था और गर्म पानी को इसमें ऐड कर दिया है। तो बस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इन्हें। मिक्स करने के बाद अब इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसे। तो बस 2 मिनट पकाने के बाद जो है हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये आलू गोभी मटर की, बिना झंझट के बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आपको ये सिंपल आलू गोभी मटर की सब्ज़ी पसंद आई हो, तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें।